वेदों द्वारा भगवान की स्तुति। ये सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। वेद भी भगवान के ही रूप है। वेदों का अर्थ है कि भगवान कैसे हैं। आदमी को वेदों के अनुसार ही चलना चाहिए, उनसे बाहर नहीं चलना चाहिए। उनके बाहर चलने का अर्थ ही कष्ट है। वेदों के नियम से बाहर चलना ही आदमी का कष्ट है। वेदों के अनुसार चलो, कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, कोई अशांति नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। वेद भगवान का रूप है। ये संसार भी अगर इसमें माया नहीं होती तो ये भी वेद स्वरूप ही थे। ये संसार, ये शरीर भी वेद स्वरूप ही था अगर इसमें माया नहीं होती तो। अगर इसमें बुराई नहीं होती, अगर इसमें ये गुणों का जाल नहीं होता तो ये भी वेद रूप ही था। लेकिन अब ये माया भी जाल बन गया। ये शरीर माया का जाल बन गया। अब ये आफतों का जाल बन गया है। वेद आफतों का जाल नहीं है। वेद तो आफतों का निवारण है। भगवान तो वेद स्वरूप है। भगवान आफतों का निवारण है। लेकिन आफत है तो क्या है? आफत वेदों से विमुख होना ही, भगवान से विमुख होना ही आफत है। वेदों द्वारा भगवान की स्तुति, अच्छाई के द्वारा, नियमों के द्वारा, धर्म के द्वारा भगवान की स्तुति करो, अच्छा फल पाओ। नियम के द्वारा, धर्म के द्वारा भगवान की स्तुति करो, अपने दुखों से छुटकारा पाओ। ऐसा है ये संसार, ऐसा बनाया है भगवान ने संसार। ऐसा है संसार भगवान का रूप। ऐसा है ये शरीर भगवान का रूप। संसार और शरीर में कोई अंतर नहीं है। ये वेद स्वरूप ही है, भगवान का स्वरूप ही है। अगर इसमें माया ना हो तो, अगर इसमें बुराई ना हो तो, इसमें खराबी ना हो तो भगवान का ही रूप है भाई। क्या है ये? भगवान का ही रूप है। ये बुराई होती है, ये खराबियां होती हैं जिनकी वजह से आदमी दुखों में फंस जाता है, पिटाई खाता है, पिटाई खाता है, गलतियों का कारण है। वेद निर्गुण ब्रह्म का ही रूप हैं, क्योंकि वेद निर्गुण है। वेद भगवान स्वरूप है। भगवान निर्गुण है, माने माया नहीं है। निर्गुण का अर्थ क्या है? माया से अलग रहना, माया से अलग रहना, बुराइयों से अलग रहना, इच्छाओं से, विषय विकारों से, लड़ाई झगड़े से, बुरा सुरा खाने से, बुरी सुरी संगति बैठने से अलग रहना ही निर्गुण है। क्या है ये? निर्गुणता ब्रह्म रूप है, ईश्वर का रूप है, वेद रूप है। भगवान तो सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं, गुणों को बनाने वाले हैं, माया को बनाने वाले हैं। भगवान तो निर्गुण है, लेकिन वो निर्गुण होते हुए भी गुणों को बनाने वाले हैं, गुणों की खान है। भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, भगवान ने इन जीवों के लिए बुद्धि तैयार की है, मन तैयार किया है, इंद्रिय तैयार की हैं, प्राणों की सृष्टि की है। भगवान ने तो ये सृष्टि तैयार कर रखी है। इसमें
आंख दे रखी है, इंद्रिया ज्ञानेंद्रिय दे रखी है, कर्मेंद्रिय दे रखी है, इसमें बुद्धि दे रखी है, इसमें सोच दे रखी है, इसमें मन दे रखा है, इसमें सब कुछ दे रखा भगवान ने। तब ये सृष्टि चल रही है। तो भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से, अब इसके द्वारा आदमी नियम कमा सकता है, आदमी धर्म कमा सकता है, आदमी परोपकार कमा सकता है, आदमी तीर्थ कर सकता है, आदमी भजन कर सकता है, आदमी भगवान के दर्शन कर सकता है इनके द्वारा। क्यों भाई? फिर ये तुम्हें दुखी क्यों करती हैं? ये अपनी सोच में कुछ ऐसी है, खुद ही दुखी है। गंदगी, घर के अंदर गंदगी घुस जाती है। मन के अंदर, घर के अंदर गंदगी घुस जाती है। खान पीन की गंदगी, रहन सहन की गंदगी, बात व्यवहार की गंदगी घर के अंदर घुस जाती है। वो गंदगी ही ना ईश्वर के दर्शन करने देती, ना मोक्ष होने देती, ना कुछ होने देती। घर में गंदगी घुस जाती है। नहीं तो भगवान ने तो अपने दर्शन देने के लिए तुम्हें आंखें दी हैं, मन दिया है, बुद्धि दी है, सोच दी है, तुम्हें प्राण दिए हैं जिंदा रहने के लिए, उसे पाने के लिए। ये वेद स्वरूप है। वेद भगवान का ही रूप है। भगवान निर्गुण है, जिसमें कोई गंदगी, कोई गुण नहीं है। इस गंदगी से ही गुण पैदा होते हैं। जो संसार की गंदगी है, इससे ही आदमी के अंदर गुण पैदा होते हैं। नहीं तो ये भगवान का स्वरूप है। ये निर्गुण था, भगवान का स्वरूप है, निर्गुण है, लेकिन ये सगुण क्यों हो गया? गंदगी ग्रहण करने से। गंदगी से ही गुण पैदा होते हैं, माया पैदा होती है, मन खराब होता है, बुद्धि खराब होती है, सोच खराब होती है, फिर इसी से वो सगुण बन जाता है। नहीं तो ये वेद स्वरूप है, ये भगवान का रूप है। इसमें गंदगी आने से ही मन बुद्धि खराब हो जाती है। यही गुण है, यही गुण की उत्पत्ति करते हैं। इसलिए हमें ना तो सुख मिलता है गंदगी की वजह से, ना हमें भगवान के दर्शन होते हैं। गंदगी की वजह से बुद्धि खराब रहती है, आंखें मैली रहती हैं और सब कुछ खराब हुआ रहता है। इसलिए हमें भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, माया के गुणों के कारण, गंदगी के गुणों के कारण हमें भगवान के दर्शन इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि भगवान और इस संसार में कोई अंतर नहीं है, भगवान और इस शरीर में कोई अंतर नहीं है। ये भगवान का ही रूप है, ये वेद स्वरूप है, ये निर्गुण है। लेकिन इसमें भगवान की माया है क्या? गंदगी, आंखों की गंदगी, कानों की गंदगी, खाने की गंदगी, मन की गंदगी, कर्म की गंदगी, व्यवहार की गंदगी। गंदगी जब घर के अंदर, मन के अंदर घुस जाती है तो ये निर्गुण न रह करके सगुण बन जाता है, सगुण बन जाता है। सगुण का अर्थ ही है मायावी संसार, मायावी शरीर, मायावी मन, मायावी जी। गंदगी से ही इसमें गुण पैदा होते हैं। यही भगवान की माया है। इस माया से ही जो इसमें आत्मा है वो आत्मा ना रह करके जी बन जाती है। सगुण हो गया, जी सगुण है, आत्मा निर्गुण है। आत्मा ही परमात्मा भगवान का रूप है। ये शरीर भी पहले निर्गुण ही था। ये शरीर बड़ा नियम धर्म वाला था। ये आत्म स्वरूप था, ये वेद स्वरूप था। लेकिन इसमें गंदगी प्रवेश होने से, विषय विकार प्रवेश होने से, खान पीन की गंदगी, संगत की गंदगी, बात व्यवहार की, कर्म की गंदगी घुसने से ये सगुण हो गया, निर्गुण नहीं रहा। इसलिए
एक आत्मा और इस सगुण जीवन में, माया और भगवान में इस प्रकार का अंतर है। भगवान तो निर्गुण है और माया सगुण है। माया गुण पैदा करती है। गंदगी से विषय विकार, इच्छा, खान पीन, संगत, इनका मन पर प्रभाव पड़ता है, आंखों पर प्रभाव पड़ता है, कानों पर प्रभाव पड़ता है, शरीर पर प्रभाव पड़ता है। मन से वो आत्म स्वरूप नहीं रहता, गंदगी की वजह से। संसार की जो गंदगी है, पॉल्यूशन है, विषय विकार, इच्छाएं बहुत सारी, तेरे मेरे लोभ लालच, ये सब माया के ही क्षेत्र में होते हैं। लोभ, स्वार्थ, अहंकार, ये सब गंदगी से पैदा हुआ है, मन की गंदगी से। जितना तुम मन को साफ करोगे उतना ही तुम निर्गुण होते चले जाओगे और तुम्हारे अंदर जो ये माया के गुण हैं ये शांत होते चले आएंगे। तुम ब्रह्म स्वरूप निर्गुण रूप होते चले जाओगे। तो भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि दी है, इंद्रिय दी है, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने तो तुम्हें भगवान को जपने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, अपना वास्तविक जीवन जीने के लिए सब कुछ दिया है। धर्म कमाने के लिए, मोक्ष कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए, काम, संसार को बढ़ाने के लिए तुम्हें सब कुछ दिया है भगवान ने। लेकिन इसलिए नहीं दिया है कि इसे गमा दो, इसे विकसित करो। लेकिन इसे विकसित आदमी कैसे कर सकता है? जितना तुम गंदगी से दूर रहोगे, अपने मन को गंदगी से बचाओगे, उतना ही गुणों का प्रभाव कम रहेगा, सतोगुण रहेगा। अब संसार में हो तो भाई इस धूल मट्टी का प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उपाय है सतोगुण, माने भाव भक्ति। इस गंदगी को दूर करने का उपाय है सतोगुण यानी भाव भक्ति। इससे तुम्हारे संसार का जो महल है वो धुलता रहेगा। जैसे इस संसार में घूमने से शरीर पर कलोंच आ जाती है, पॉल्यूशन, धूल मट्टी जम जाती है, लेकिन सुबह को तुम्हें फिर नहाना पड़ता है। इस तरह से ही संसार में घूमने से, संसार में जन्म लेने से, संसार का ये सब कुछ ग्रहण करने से तुम्हारा मन गंदा हो जाता है। और उस गंदगी को धोने के लिए तुम्हें सत्संग जरूरी है, पूजा पाठ जरूरी है, नहीं तो मन साफ नहीं होगा। मन साफ नहीं होगा तो गुणों, रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा। रजोगुण और तमोगुण बढ़ने का अर्थ ही है मायावी जीवन। जितना तुम रजोगुण और तमोगुण में परिवर्तित होगे उतना ही तुम्हारा मन और महला होता चला जाएगा, तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, अशांति बढ़ती चली जाएगी, अशांति बढ़ती चली जाएगी, दुख बढ़ते चले जाएंगे, कुकर्म होते चले जाएंगे, दृष्टि खराब होते चले जाएगी और जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए हर रोज, क्योंकि ये सब ब्रह्म स्वरूप है, ईश्वर का आत्म स्वरूप है, ये शरीर भी, ये संसार सब आत्म स्वरूप है। इसमें रोज हवन, यज्ञ, कथा, भागवत, नियम, धर्म अपनाने की जरूरत है। क्योंकि इसमें धूल भी उड़ रही है, इसमें मिट्टी भी उड़ रही है, इसमें पता नहीं क्या क्या कीटाणु उड़ रहे हैं। इसलिए अपने घर की साफ सफाई, अपने मन की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम्हारे अंदर रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि हो जाएगी। रजोगुण और तमोगुण में बुद्धि सांसारिक हो जाती है। सांसारिक बुद्धि से आदमी संसार में ही रम जाता है, संसारिक ही हो जाता है और वो तमोगुण ही बन करके अपना जीवन नरक में बदल लेता है, कुकर्म करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, जन्म को बर्बाद कर लेता है। जबकि ये भगवान का ही रूप है, ये संसार भगवान का ही रूप है। इसमें तो संसार की जो गंदगी है ना, वो तुम्हारे अंदर गुणों की वृद्धि करती है, जिसकी वजह से बुद्धि भ्रष्ट होती है, सोच खराब होती है, मन खराब होता है, उसमें जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए इसको पवित्र करने का उपाय है, रोज जैसे तुम्हारे शरीर में महल मिट्टी जम जाती है, रोज सुबह को नहाते हो, ऐसे ही सुबह को भागवत अवश्य सुननी चाहिए, भगवान का भजन, कथा आदि जरूर सुननी चाहिए। नहीं तो इसमें महल मिट्टी जम जाएगी,
तुम्हारा मन सांसारिक, तुम्हारी बुद्धि सांसारिक, तुम्हारी सोच सांसारिक हो जाएगी और तुम्हें फिर भगवान के दर्शन कभी भी नहीं होंगे, तुम्हें भगवान का अनुभव कभी नहीं होगा, आनंद कभी नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, संतोष नहीं आएगा, तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा। बोलो बात सही है? तो भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि दी है, इंद्रिय दी है, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। प्राण जीव में जीवन का संचार करता है। देखो, अब ये प्राण इंद्रिय क्या करती हैं? प्राण तुम्हारे जीवन को जिंदा रखे हुए हैं, तुम्हारे शरीर को, इस मिट्टी को जिंदा रखे हुए। ये भगवान का ही तो रूप है। प्राण, प्राण आत्मा है। तुम्हारे इस मिट्टी का चलाने वाला मूल करंट है प्राण। अब ये प्राण क्या है? ये प्राण आत्मा ही तो है। ये वही ऊर्जा है, तुम्हारे शरीर को संचालित रखती है। इसके द्वारा तुम्हारी आंख काम कर रही है। आंख, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां ये काम कर रही हैं, देखने का काम कर रही हैं। ये अच्छा है या बुरा है, कैसा, वो तो देखता है आदमी अपनी दृष्टि के अनुसार, जी के अनुसार देखता है। अब ये जी भी तुम्हारा कहां से बना है? आंखों से बना है, कानों से बना है, नाक से बना है, शरीर से बना है। जैसा भी तुम जी रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारी सोच बनी है, दृष्टि बनी है। तो इसलिए अपने जी को साफ रखने के लिए, अपने आत्मा को साफ रखने के लिए, अपनी आत्मा का साथ लेने के लिए भगवान ने जो ये सृष्टि रची है तुम्हारे हित में रची है। लेकिन परीक्षा है, भगवान ने परीक्षा रख दी है। इसमें माया भी, गंदगी भी डाल दी है। संतान पैदा करो जो काम नहीं आती, घर बनाओ, कर्जदार हो जाओ, इसमें दारू दुक्कड़ पियो, बर्बाद हो जाओ। ये भगवान की माया है, माया डाल दी है, जिसकी वजह से आदमी गंदा हो जाता है, जी गंदा हो जाता है, मन गंदा हो जाता है। अब ये सगुण हो गया, अब ये सांसारिक हो गया, अब ये दुख में, अब उसको आनंद कहां मिलेगा, शांति कहां मिलेगी, संतोष कहां मिलेगा, भगवान के दर्शन कहां मिलेंगे, भजन कहां करेगा? वो करेगा ही नहीं। अब तो उलझ गया वो। किसने उलझाया? संसार की गंदगी ने। हेलो, हाँ खुश हो बेटे, हाँ खुश हो बेटे, भगवान भाई बहुत अच्छी बात है बेटी, खुश रहो, बस अच्छी रहो। और बाकी सब ठीक है? अच्छा चलो भागवत सुनो, भागवत चल रही हो, ठीक। तो भगवान ने जो ये सृष्टि रची है, ये जीव के हित में रची है। जी, जो माथे के अंदर तुम्हारी दृष्टि है, सोच है, इसके हित में रची है। लेकिन परीक्षा बीच में डाल दी है संसार में माया, गंदगी। ये गंदगी तुम्हारे भगवान के स्वरूप को गंदा कर देती है, मन को गंदा कर देती है, इंद्रियों को गंदा कर देती है, कर्मों को, बुद्धि को, सोच को, सबको गंदा कर देती है और रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि कर देती है, जिसकी वजह से वो अपने हित में नहीं जी पाता है। उसकी सोच अपने जीवन के विपरीत हो जाती है। अब उसकी सोच, उसकी दृष्टि सांसारिक हो जाती है, उसकी बुद्धि सांसारिक हो जाती है, उसका मन सांसारिक हो जाता है, उसके प्राण सांसारिक हो जाते हैं और आत्मा साथ नहीं दे पाती। सच्चाई रहती नहीं है तो साथ कहां से देगी? सच्चाई साथ तो उसका ही देती है जिसकी दृष्टि में अच्छापन, आत्म स्वरूप होता है, जिसकी दृष्टि निर्गुण होती है, भगवान का रूप होती है। लेकिन ये तो तभी आती है जब तुम्हारी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर बाहर की गंदगी से पवित्र रहे। आदमी रोज मतलब खुले आसमान में घूमता है, संसार में घूमता है, कहीं जाता है, कहीं आता है, महल मिट्टी जम जाती है, सुबह को नहाना पड़ता है तो साफ हो जाता है। लेकिन इस तन के साफ करने से कुछ नहीं है, मन को साफ करना है।
जैसे तुम अपने मैले शरीर को साबुन से साफ करके नहा करके पवित्र कर लेते हो, अच्छा कर लेते हो, सुंदर कर लेते हो, ऐसे ही अपने मन को भी सुंदर करने के लिए तुम्हें भागवत सुननी पड़ती है, भगवान का भजन करना पड़ता है, भगवान की शरण में मंदिर जाना पड़ता है। तुम्हें अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, अपनी सोच को शुद्ध करने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए, अपने प्राणों को पवित्र करने के लिए, अपने तन को पवित्र करने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ता है। ये तुम्हारी अंतःकरण का स्नान है, तुम्हारे मन का स्नान है, तुम्हारी बुद्धि का स्नान है, तुम्हारी सोच का, तुम्हारी आत्मा का स्नान है। आत्मा इस तरह से माया से दूर रहती है, गंदगी से दूर रहती है, विषय विकारों से दूर रहती है, इच्छाओं से दूर रहती है, अहंकार से दूर रहती है। ना उसमें मोह होता है, ना उसमें लोभ होता है, ना उसमें क्रोध होता है, वो निर्गुण होती है। तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जन्म इसी रूप से पैदा हुआ था। जब ये सृष्टि रची थी तब यही था। भगवान ही वेद स्वरूप है, वेद भगवान का ही प्रतिपादन करते हैं, यानी नियम धर्म है वेदों के अंदर कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए। वेद भगवान का ही रूप है। नियम धर्म आदमी की इस सृष्टि को, इस शरीर को, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को, इस सोच को पवित्र करते हैं। नियम धर्म, वेद, वेद भगवान का रूप है। भगवान के क्या रूप है, क्या नियम है, क्या किस तरह से वो भगवान कहलाता है, वेदों में बताया गया है। वेद ही तुम्हारे नियम धर्म है, तुम्हारे जीने के सहारे हैं। वेद के नियम धर्म, उनके अनुसार अगर तुम जियो तो तुम्हारी आत्मा स्थिर रहेगी, आत्मा कहीं नहीं जाएगी, सच्चाई अच्छाई कभी नहीं जाएगी। लेकिन आदमी ना वेद सुनने का मौका मिलता है, ना भागवत सुनने का मौका मिलता है, ना किसी गुरु की शरण में मतलब जो है अच्छे, ना अमल करने का मौका मिलता है। अब उसकी जो दृष्टि है वो आत्मा न रह करके सांसारिक हो जाती है, वो कुकर्मी हो जाती है, उसकी बुद्धि कुकर्मी हो जाती है, उसका मन कुकर्मी हो जाता है, संसार में विलीन हो जाता है, माया में, माया माने रजोगुण और तमोगुण में विलीन हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसका मन बुद्धि सब कुछ गंदा होकर के नरक में चला जाता है, नरक में चला जाता है। तो कानों के द्वारा, हाँ, इनके द्वारा वे स्वेच्छा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। प्राण जीव में जीवन का संचार करते हैं। कानों के द्वारा वह ओमकार का श्रवण कर सकता है, मन के द्वारा वह भगवान का मनन कर सकता है, और बुद्धि के द्वारा परमात्मा का निर्णय ले सकता है। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वेदांत का भी यही स्वरूप है, वेदों का भी यही स्वरूप है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसे मन में धारण कर लेता है, इस बात को श्रद्धा पूर्वक, अरे भाई यही जीवन है, हम तो गलत रास्ते पर चले गए, हम अपने वास्तविक जीवन के रास्ते पर नहीं। जो आदमी सही रास्ते का अपनी बुद्धि से निर्णय ले लेता है कि हमें अपना मन गंदा नहीं रखना है, हमें अपनी बुद्धि गंदी नहीं रखनी, हमें साफ बुद्धि के साथ जीना है, साफ मन के साथ जीना है, हमें अपनी आत्मा के साथ जीना है, हमें आनंद लेना है इस सृष्टि संसार के अंदर, जो ये सही निर्णय ले लेता है बस उसका ही कल्याण होता है। नहीं तो गंदे मन वाले, गंदी बुद्धि वाले, गंदी सोच वाले, गंदे कर्म करने वाले, माने ये कौन है? जो रजोगुणी और तमोगुणी है। रजोगुणी और तमोगुणी कौन है? जिनके मन में विषय विकार, जिनकी बुद्धि विषय विकार युक्त हो गई है, जिनकी सोच में हर वक्त विषय विकार रमे रहते हैं, जिनकी मन बुद्धि और क्रियाओं में इच्छाएं रहती है, संसार की प्राप्ति रहती है, धन लाओ धन लाओ, धन को ही भगवान समझते हैं। वो भगवान नहीं है, उसके लिए कुकर्म करना पड़ रहा है तुम्हें, उसके लिए कुकर्म करना पड़ रहा है। भाई घर बनाना, उसके लिए कुकर्म करना पड़ रहा है, बच्चे पैदा करने, उसके लिए तुम्हें कुकर्म करना पड़ रहा है। ये सब मायावी मन बुद्धि के लक्षण हैं, जिनकी वजह से जीवन भर उसका मन बुद्धि सोच कर्म क्रियाएं आदि दूषित रहती है और भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं, आत्मस्वरूप नहीं मिल पाता है, सच्चाई के साथ जीवन नहीं जी पाता है, आनंद नहीं ले पाता, न शांति मिलती न संतोष मिलता, बस नरकीय जीवन जी करके चला जाता है।
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नहीं तो ये तो अजर और अमर था, ये तो भगवान का स्वरूप है, ये तो भगवान की माया ने उसको जन्म मरण के चक्कर में फंसा दिया है। भगवान की माया ने इसको जन्म मरण के चक्कर में फंसा दिया। भगवान कभी भी नहीं मरते हैं, भगवान तो अजर अमर है, भगवान आत्मा का स्वरूप है। शुद्धि, आत्मस्वरूप दृष्टि, आत्मस्वरूप मन, आत्मस्वरूप बुद्धि, आत्मस्वरूप प्राण, आत्मस्वरूप कर्म, परोपकार, दया, धर्म, नियम, इसके जो जहां जरूरत है, जिस समय जो जरूरत है उसे अपनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टोटा नहीं है इस जीवन में। फिर तो तुम ही सबके लिए भगवान बन जाओगे। अब इसमें टोटा क्यों आ रहा है? किसी को किसी बात की कमी, 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 कमी ही नहीं निबट रही है सबकी। कोई किसी बात से दुखी, कोई किसी बात से दुखी, कोई किसी बात से दुखी। दुखी क्यों है? क्योंकि अब वो भगवान का रूप नहीं रहा, आत्म स्वरूप नहीं रहा, वो सांसारिक हो गया, संसार में कुकर्म कर रहा है, उन कर्मों का फल भोग रहा है, कर्मों का फल भोग रहा है। ऐसी है ये सृष्टि। अंतर है सिर्फ भगवान का और माया का। माया माने गंदगी, माया माने कुकर्म, माया माने भगवान से विमुख होना। भगवान क्या है? निर्गुण है, माने इस माया से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। कर्म तो करते हैं, ऐसा नहीं है भगवान कर्म नहीं करते, भगवान कर्म करते हैं। भगवान हर वक्त जागरूक रहते हैं। भगवान सबके हितैषी है, दयावान है, कल्याणकारी है। आत्मा कल्याणकारी है। आत्म स्वरूप लेके आओ, अपना तो कल्याण होगा ही होगा, दूसरों का भी कर देगा। आत्म स्वरूप लेके आओ, वो ज्ञानी होगा, उसको ज्ञान होगा। जिसके पास आत्मा होगी वो ज्ञानी होगा, प्रकाश स्वरूप होगा, आत्म स्वरूप होगा, भगवान का रूप है। उसे अपनी सृष्टि जीने का ज्ञान होता है, अपनी सृष्टि जीने का ज्ञान होता है, अपनी सृष्टि को चलाने का ज्ञान होता है। उसके पास कंट्रोल होता है, वो सर्वशक्तिमान होता है। जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास आत्मा होती है, जिसके पास भगवान स्वरूप होता है, वो सर्वशक्तिमान होता है। वो नहीं भटकता, ना अपने मन को भटकने देता, अपनी बुद्धि को नहीं भटकने देता, अपनी इंद्रियों को नहीं भटकने देता, और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है। आए हो तो अपने जीवन को सफल करके ले जाओ, भटकने में क्या फायदा रखा है? अब भटकना तो खाली मन का और बुद्धि का है, अपनी सोच का है। वही तो माया में ये सृष्टि होती है, वही आत्मा में ये सृष्टि होती है। चलाने का फर्क है, अपने अपने जीवन जीने का अंतर है। कोई तो माया के साथ अपना जीवन जी रहा है, कोई आत्मा के साथ अपने जीवन जी रहा है। आत्मा में आनंद है, सुख है, शांति है, संतोष है, सब कुछ आत्मा के पास है। वो भरपूर है, भंडार है, वो सर्वशक्तिमान है। आत्मा निर्गुण है, निरोगी है। माया में इसी सृष्टि में निरे रोग पैदा हो जाते हैं। कभी किसी को टाइफाइड हो रहा है, कभी किसी को कैंसर हो रहा है, कभी किसी को दर्द हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है। ये सब माया के लक्षण हैं। माया के पेड़ पर इस सृष्टि पर ऐसे फल लग रहे हैं जो सड़े हुए हैं, जिनमें कीड़े पड़े हुए हैं, जिनमें रोग हैं, जिनमें हानियां हैं, जो खाने के नहीं हैं, जो खाने नहीं चाहिए, अपने घर में भी नहीं रखने चाहिए, लेकिन फिर भी आदमी ला करके वो नहीं सड़े गले फलों को ला करके अपने घर में रखता है। ऐसी है मायावी सृष्टि, ऐसी है मायावी जीवन। ये मायावी जीवन का सार है। घर घर में दुख, घर घर में रोग, घर घर में अशांति, घर घर में बेकारी बसी पड़ी है। इससे ऊपर निकलना है, इसको हटाना है। अपने मन, प्राण, बुद्धि और सोच को, दृष्टि को आत्म स्वरूप में बदलना है। भगवान निर्गुण है। तुम अगर संसार में जी रहे हो तो नियम धर्म वेदों के अनुसार जियो। तुम भगवान भी नहीं बन सकते हो तो कम से कम अपना जीवन तो सरल करो, अपने जीवन को तो बदल लो, अपने जीवन को तो आनंदित करो, अपने घर को तो सुखी करो। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपनिषदों का भी यही अर्थ है। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद, यानी जो उपनिषद वेद शास्त्र हैं, उनमें भी यही बात समझाई गई है। दुनिया भर के वेद शास्त्रों को पढ़ने से क्या है, ये बात सुन लो, ये बात समझ लो।
ये गुरु लोग ही समझा सकते हैं। आम आदमी इस बात को नहीं समझता है कि आखिर ये क्या लीला है, क्या क्या हो गया ये, क्योंकि इसमें भगवान ही हर बात का मूल है। समझने नहीं देता है, माया नहीं, उसने ये माया डाली, गंदगी डाली इसलिए है कि समझने नहीं देता है। इस सृष्टि के अंदर समझ केवल उन्हीं को आती है जो वेदों के नियम के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, उनकी समझ में आती है सृष्टि। तो जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसे मन में धारण कर लेता है इस बात को, वह समस्त मायावी बंधनों से मुक्त होकर परम कल्याण के दाता परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। वही आदमी परमात्मा से साक्षात्कार, वही समझ पाता है अपने इस जीवन का अर्थ, वही शांति के साथ, वही संतोष के साथ जी सकता है, जीना चाहता है, और वही उसका ही वास्तविक जीवन है, वही जीवन जी रहा है। बाकी तो सब जिंदा रहते हुए भी मरे हुए होते हैं, दुखी होते हैं, रोगी होते रहते, कराहते रहते हैं, मर्राते रहते हैं, कहीं झूठ बोलते हैं, कहीं किसी के साथ छल करते हैं, कहीं किसी के साथ बेईमानी करते हैं। ये वास्तविक जीवन नहीं है, ये मजबूर जीवन है, ये लाचार जीवन है। कुकर्मों के अनुसार जीवन लाचार हो जाता है, पराधीन हो जाता है। कुकर्म मत करो, लाचारी नहीं आएगी, कर्ज नहीं आएगा, बेकारी नहीं आएगी, रोग नहीं आएंगे, परेशानी नहीं आएगी। वास्तविक जीवन जियो, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से, अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से वास्तविक जीवन जियो। इसलिए तुम्हें जिंदा भगवान ने रखा हुआ है, इसलिए तुम्हें जन्म दिया है कि तुम अपना कल्याण करो। तो जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसे मन में धारण कर लेता है, वह समस्त मायावी बंधनों से मुक्त होकर परम कल्याण के दाता परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। ये परमात्मा का ही स्वरूप है। आंखों के सामने ये संसार, जो तुमने शरीर धारण किया हुआ है, जो तुम्हारी घर गृहस्थी है, ये सब परमात्मा स्वरूप है। इसमें ही तुम्हें परमात्मा दिखाई दे जाएगा। शांति से, संतोष से, सद्बुद्धि से, शुद्ध विचारों से, शुद्ध मन से तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग बतलाए हैं। भगवान को पाने के अनेक मार्ग बतलाए हैं, अनेक मार्ग हैं। परोपकार करो, ये भी मार्ग है। दया करो, ये भी एक मार्ग है। नियम धारण करो, ये भी एक मार्ग है। भूखों को भोजन कराओ, ये भी एक मार्ग है? अपने आप को शुद्ध रखने के ये तरीके हैं। बुद्धि को, मन को, प्राणों को, सोच को पवित्र करने के तरीके हैं। इनमें से लोभ, स्वार्थ, मोह आदि को निकालने का तरीका है। दया करो किसी पे, पर परोपकार करो, किसी बड़े बूढ़े की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने घर को साफ सुथरा रखो, झाड़ू निकालो, पोंछा लगाओ, रख रखाव साफ करो, और अपने शरीर को साफ करो, स्नान करो, ब्रुश करो, मल त्यागो, अपनी इंद्रियों को। तो ये अपनी आत्मा को परमात्मा के दर्शन पाने के अनेक रास्ते हैं। एक रास्ता नहीं है, अनेक रास्ते हैं। किसी रास्ते से, किसी भी तो रास्ते को तुम अपना समझ करके, अपना हित समझ करके उसे अपना लो। अपने गुरुओं की सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने किसी बड़े बूढ़े की सेवा करो, या भूखे को अन्न खिलाओ, या तीर्थ जाओ, या किसी देवी देवता की शरण जाओ। ये तुम्हें आत्म स्वरूप में लाने के उपाय है, माध्यम है। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग बतलाए हैं। उनमें जो मोटी बुद्धि वाले हैं, वो इन उपायों को नहीं समझते हैं। जिनकी बुद्धि खराब हो गई, जिनका मन खराब है, जिनकी सोच खराब है, जिनके जो कुकर्मी हैं, जो मायावी हैं, वो इन बातों को नहीं समझते। उनको तो मौका भी नहीं मिलता, गंगा जी नहाने का मौका नहीं मिलता, तीर्थ करने का मौका नहीं मिलता, किसी बड़े बूढ़े की सेवा नहीं मिलती, गुरुओं की शरण में नहीं आ सकते, ज्ञान नहीं सुन सकते,
भगवान क्यों? क्योंकि वो प्योर मायावी हो गया है, वो तो जीते जी नरक में जा चुका है। उन्हें मौका नहीं मिलता, उनकी बुद्धि खराब रहेगी, उनकी सोच खराब रहेगी। क्या रखा उनकी बुद्धि में? कभी ये बात आएगी नहीं कि हमें भागवत सुननी है, हमें तीर्थ जाना है। उन्हें तीर्थ नहीं मिलते। जो तीर्थ जाता है या जो बड़ों की सेवा करता है वो अपने मन और बुद्धि से ही तो करता है, वो अपनी सोच से ही तो करता है, लेकिन उसकी सोच बुद्धि और मन वगैरह ये तो सब खराब हुए पड़े हैं, गंदे हुए पड़े हैं। वो कहाँ से बड़े बूढ़े की सेवा करेगा? उसमें फिर क्या आएगा? किसी की धन मिल जाए, किसी की संपत्ति मिल जाए, किसी का पड़ा हुआ पैसा मिल जाए, वो हराम का खाना चाहेगा, उतना ही पिटेगा, उतना ही खराब होगा। जितना खराब होगा उतना ही और पिटेगा, उतना ही कर्जदार होगा, उतना ही फंसेगा, उतना ही और खराब हो जाएगा। तो ये सब अपने अपने जीने का ढंग है, ज्ञान की बातें हैं। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के अनेक मार्ग बतलाए हैं। उनमें जो मोटी बुद्धि वाले हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। प्रभु, हृदय से ही आपसे साक्षात करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी से होकर जाता है, जो सीधे ब्रह्म तक पहुंचता है। जो पुरुष इस ज्योतिर्मय मार्ग को पकड़ लेता है वह जन्म मरण के पास में कभी नहीं फंसता है। ये क्या मतलब हुआ इसका? प्राणायाम करना। कुछ भी मत करो, चलो कुछ भी मत करो, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच इतनी खराब हो गई है तो प्राणायाम कर लो। ये तुम्हारा मणिपूरक चक्र से लेकर के ब्रह्मांड तक एक नाड़ी जाती है। अगर आदमी की ये नाड़ी साफ हो गई, कल्याण हो जाता है। चाहे उसने कितने भी कर्म किए हैं, चाहे उसने कितना भी माया जाल में फंसा हुआ है, जो इस प्राणायाम को अपना लेता है, लोम विलोम अपना लेता है, बस उसका सीधा ब्रह्म से कांटेक्ट हो जाता है, परमात्मा से कांटेक्ट हो जाता है। कुछ भी मत करो, यही कर लो, प्राणायाम कर लो। नाभि से और ब्रह्मांड तक एक नाड़ी जाती है हृदय से, जो सीधी ब्रह्म तक पहुंचती है। तुम अपनी उस नाड़ी को साफ कर लो, उस नाड़ी के माध्यम से तुम प्राणायाम कर लो। न कभी कोई रोग होगा, न कभी कोई हानि होगी, न कभी कोई चिंता टेंशन होगी। सब ये मायावी चक्र धुल जाएगा। जैसे नहाते समय साबुन से शरीर साफ हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारा अंतःकरण प्राणायाम से, लोम विलोम करने से साफ हो जाएगा। वह जन्म मरण के पास में कभी नहीं बनता है। ऐसा आदमी जन्म मरण के पास में नहीं बंधता है, उसे अपनी आत्मा प्राप्त हो जाती है, ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।